नमस्कार साथियों इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट और नियम के बारे में सेक्शंस के बारे में बताने वाला हूं कि जिससे 50 साल पुरानी रजिस्ट्री हो या 60 साल पुरानी रजिस्ट्री हो या 100 साल पुरानी रजिस्ट्री हो 100% कैंसिल होगी। ठीक है, तो उनके ही बारे में आपको बताने वाला हूं साथियों। ठीक है, और अगर आप किसी मैटर पर विशेषज्ञ द्वारा कंसल्टेशन करना चाह रहे हैं तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया गया है। और जो लोग जूनियर एडवोकेट हैं और वो बेहतर वकालत सीखना चाहते हैं, बेहतर कोर्ट कचहरी की प्रक्रियाएँ, ड्राफ्टिंग के बारे में सीखना चाहते हैं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए। ये है कोर्ट ड्राफ्टिंग एवं नियम ई बुक। ठीक है, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया है। इसमें कई चीज़ें मिल जाती हैं, जैसे मान लीजिए दाखिल खारिज कैंसिलेशन, रजिस्ट्री कैंसिलेशन, बँटवारा, सूट फॉर डिक्लेरेशन, वसीयत प्रोबेट, मकान बँटवारा। ठीक है ना, कौन सा केस किस न्यायालय में चलेगा, और यहाँ पे वाद पत्र, नियम, अनतोष, धन अधिकारिकता, कई चीज़ें आपको ये मिलेंगी। आप देख लेना, सारे टॉपिक इसमें आपको ड्राफ्टिंग एंड नियम मिल जाएंगे। ठीक है, अगर आपको लेना है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए, हम बात किन रजिस्ट्रियों की कर रहे हैं वो आप समझें कि 50 साल कौन सी रजिस्ट्रियाँ कैंसिल हो जाएंगी। देखिए साथियों, जैसे मान लीजिए आप कोई भी ज़मीन खरीदते हैं तो इस ज़मीन का दाखिल खारिज तभी होता है जब आप इन सेक्शंस का शपथ पत्र दे देते हैं। ठीक है, अब देखिए, एक व्यक्ति ने अपनी रजिस्ट्री में ये शपथ पत्र दाखिल नहीं किया, ठीक है, कि मैं इन कानूनों का उल्लंघन नहीं करता हूँ, तो उनका जो है नामांतरण जो है उन्होंने कह दिया स्वीकार योग्य नहीं है, अतः निरस्त किया जाता है। उन्होंने नामांकन निरस्त किया जाता है। तो अगर आपकी रजिस्ट्री में इन सेक्शंस का उल्लंघन होता है तो रजिस्ट्री 100% कैंसिल होगी। अब आप कहोगे सर ये सेक्शंस हैं क्या? तो ये सेक्शन यूपीआरसी के 88, 89, 97, 98, 99, जैसे मान लीजिए SC ST कैंडिडेट्स की बिना परमिशन ज़मीन खरीद रखी है तो ठीक है। दूसरा, कुछ चीज़ें साथियों और हैं, उनके बारे में भी बता दूं। जैसे साथियों, फर्स्ट है अवयस्क द्वारा रजिस्ट्री, यानी कि कोई कम उम्र का है। दूसरा है किसी से बिना पैसे की रजिस्ट्री। तीसरा है मान लीजिए किसी से दबाव धमकाव में रजिस्ट्री करवा ली है, ठीक है, भ्रमित करके। ठीक है, चौथा है जिन कानूनों का उल्लंघन करके रजिस्ट्री कर ली गई है। तो ऐसी कंडीशन में रजिस्ट्री प्रारंभ से ही शून्य होती है। ठीक है साथियों, तो प्रारंभ से ही शून्य, उसका कोई मतलब नहीं है और वो कैंसिल भी 100% हो जाएगी। ठीक है, अब कई लोग कहेंगे कि सर इसका प्रावधान कहाँ किया गया है। कई जूनियर एडवोकेट हो, कई हमारे जो कानून की जानकारी में रुचि रखते हैं, वो लोग कहेंगे सर प्रोविज़न कहाँ किया गया है। तो चलिए मैं आपको प्रोविज़न ही बताता हूँ। प्रोविज़न साथियों किया गया है धारा 31-32 डीड कैंसिलेशन का प्रावधान किया गया है। कोई भी डीड तभी कैंसिल होगी जब उसमें कानून का उल्लंघन किया हो। ठीक है, मैंने आपको 4 बता दिए। अवयस्क है, ठीक है, अंश से अधिक विक्रय रजिस्ट्री है, ठीक है ना, या मान लीजिए कोई, मान लीजिए वहाँ पे बिना पैसे की रजिस्ट्री करवा दी, दबाव धमकाव रजिस्ट्री करवा दी, भ्रमित करके रजिस्ट्री करवा दी है, ठीक है ना, इन कानूनों का उल्लंघन कर दिया है। तो ऐसे में रजिस्ट्री आप मान के चलिए 100% कैंसिल होगी, और कितनी भी पुरानी हो। ठीक है, तो ऊपर मैंने इसमें नोट्स में इसीलिए इस ई बुक में बताया, जिन लोगों ने ख़रीदा है हमारा ई बुक वो यहाँ पे 9वां पॉइंट देखें रजिस्ट्री कैंसिलेशन का। ठीक है, और यहाँ पे 29 देखें। ठीक है, बेनामा सेल डीड कैंसिलेशन के लिए बारे में मैंने बताया, फुल जानकारी दी है। ठीक है, मैं आपको एक बार पढ़ के समझा दूं कि सेल डीड या अन्य डीड कैंसिल करने के लिए, रद्द करने के लिए अधिकार जो है राजस्व न्यायालय को नहीं होता है, इसका जो है सक्षम न्यायालय को होता है। ठीक है, सिविल न्यायालय डीड कीमत के अनुसार न्यायालय का क्षेत्राधिकार तय होता है। और जो जिन लेने मान लीजिए इस ई बुक को लिया है वो 22वां अध्याय देखें, 22वां पॉइंट देखें। ठीक है, वहाँ पे स्पष्ट यहाँ पे मैंने कर रखा है कि धारा 31-35 में डीड कैंसिलेशन का प्रावधान किया गया है। कोई भी डीड तभी कैंसिल होगी जब उसमें कानून का उल्लंघन किया हो। उल्लंघन किन किन कानून का मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, अगर आप कैंसिल करवाना चाहते तो पहले दाखिल खारिज में आपत्ति लगाएं और इस प्रकार से आप आवेदन तैयार कर सकते हैं, जो कि 3 पेज का है। ठीक है ना, तो देखिए, अगर मैंने जो बताए हैं उन सेक्शंस का उल्लंघन हुआ 100% रजिस्ट्री कैंसिल होगी, आप यकीन मानिए। ठीक है।